तो अभी तो एक साल बाकी है, शुरुआत करेंगे 2-4 महीने पहले पढ़ना। अभी तो बस यूं ही टाइम पास करना है। 10th का मार्क्स कितना मैटर करता है, ये गलती भूल से मत कीजिए कि पढ़ लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स मिस मैडम, आपका मेंटर और टीचर। क्लास 10th में आप जा चुके हैं, क्लास 10th की शुरुआत आप करने वाले हैं। आप सीबीएसई में पढ़ाई कर रहे हैं, आईसीएसई में पढ़ाई कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे से देखेंगे। देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं। अगर आप क्लास 10th में जा चुके हैं तो या तो आप अभी से बहुत स्ट्रेस्ड आउट होंगे कि कैसे मुझे बेहतर करना है आने वाले बोर्ड के एग्जाम्स में। अगले साल बोर्ड के एग्जाम होगा तो कैसे आप बेसिकली टॉप कर पाए, अच्छे नंबर लेकर आ पाए। दूसरे बच्चे वो होंगे जो बिंदास होंगे, जो ये सोच रहे होंगे कि मुझे अभी तो एक साल बाकी है, शुरुआत करेंगे 2-4 महीने पहले पढ़ना। अभी तो बस यूं ही टाइम पास करना है, क्योंकि अभी तो क्लास 10th में गए हैं, अभी तो एग्जाम 9th का देकर आप क्लास 10th में आए हैं। तो कौन कौन सी भूल है जो आप कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में, आने वाले साल में, आने वाले टाइम में आप अच्छे नंबर लेकर आए। तो ये गलतियां आपको दोहरानी नहीं है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है जो मैं अभी बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले जाएंगे टेलीग्राम पर, वहां पर आप मेरा चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर मैं आपको लेक्चर्स वगैरह तो बताता ही रहता हूं, भेजता ही रहता हूं, लेक्चर्स के सारे डिटेल्स, साथ में कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन भी वहां पर करेंगे। बहुत सारे जो भी डाउट्स होंगे आपके वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जाकर, ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लेंगे। मुझसे डायरेक्टली बातें कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन जो होंगे वो आप पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं वहां पर भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें बताता रहता हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीजें जो गलतियां आप सब कर रहे हैं, मोस्टली बच्चे कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि टाइम के बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं अभी तो क्लास 10th में गए, बहुत टाइम बाकी है। तो करना क्या है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से ही शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई को। ये भूल जाना है कि आप अभी 10th में गए हैं, बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम बचा हुआ है, लेकिन ये टाइम कैसे निकलेगा आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद जो आप ना चाहेंगे थोड़े वक्त में ज्यादा करने का, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो कॉन्सेप्ट को समझ के आगे के लिए पढ़ना है तो अभी से ही पढ़ाई की शुरुआत करनी होगी। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, समझ समझ कर पढ़िए अभी से, लेकिन आज से ही पढ़ने की शुरुआत कर दे। तो सबसे पहला काम करना है, आज से ही पढ़ना है। दूसरी चीजें अगर क्लास 8-9 तक आपने बुक को नहीं पढ़ा है, सिर्फ अपने टीचर्स के बताए हुए नोट्स और क्वेश्चंस को आपने पढ़ा है, तो ये गलती मत कीजिए। आज से ही जो टीचर पढ़ाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत भी आपके पास कुछ भी ऐसा है, तो आप बुक्स को पढ़िए। बेसिकली आप पढ़ सकते हैं तो बुक्स को पढ़िए। पढ़ सकते नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको अगर अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो टीचर्स पर आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे, बिल्कुल सही है, आप टीचर जो बता रहे हैं उनको फॉलो भी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, लेकिन आपको करना क्या है, बुक्स पढ़ना है। टेक्स्ट बुक को आपको खुद से जाकर, आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको समझ में बिल्कुल भी ना आए, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना, तो आपको आइडिया मिलेगा कि वो टर्म जो टीचर ने बताया वो कहां पर है और उसका क्या मतलब है, आपको समझ में भी आने लगेगा धीरे धीरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए नए चीजें आपको समझ में आएंगी, नई नई चीजें आपको पता चलेंगी, आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टर्म, कौन सा टॉपिक किस पेज में है। तो बहुत ज्यादा रिकॉलिंग पावर भी आपका बढ़ेगा और नए नए टर्म्स भी आप सीख पाएंगे। तो सबसे अच्छी आदत है, अगर आपको मार्क्स लाने हैं, तो टॉप करना है, तो टॉप नहीं भी करना है, अगर आपको पास करना है अच्छे नंबर से, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, तो यू हैव टू रीड योर टेक्स्ट बुक। उसके बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया, गिव टाइम टू ईच सब्जेक्ट। ये भी गलतियां होती है कि मैथ्स बहुत टफ लग रहा है आपको, आपने मैथ्स पर पूरा वक्त दे दिया 2-3 महीने। आपको साइंस टफ लगता है, आपने साइंस पे पूरा वक्त दिया है, मैथ साइंस पे ज्यादा फोकस कर दिया, इंग्लिश एसएसटी उन पर फोकस कम किया। लेकिन हमें क्या करना है, हमको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, ताकि हमें क्या होगा, हमारा 10th बोर्ड अच्छे मार्क्स से मैं पास कर जाऊं और अच्छा एक डिसेंट सा नंबर लेकर आऊं, जो कि मेरे लिए भी अच्छा और आगे जो स्कूल्स में मैं जा रहा हूं, आगे मैं जिस भी कॉलेज में जाऊंगा वहां मेरे लिए बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है। 10th का मार्क्स कितना मैटर करता है, वो अभी के लिए तो मैटर करता है। जब आप क्लास 10 से क्लास 11 में जाओगे तो मैटर करेगा ही करेगा, अगर आगे कुछ करना चाह रहे हो तो उसके लिए एटलीस्ट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए भी, समझने के लिए भी, अपने फ्यूचर के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, अच्छे मार्क्स अगर भी लाने हैं तो आपको टाइम सारे सब्जेक्ट्स में देना होगा साथ साथ। नेक्स्ट व्हाट यू डू, यू हैव टू बेसिकली बी ऑन टाइम एंड रेगुलर रहना है। क्या करना है, टाइम पे पढ़ाई करें, एक टाइम टेबल के साथ में रेगुलर रहें, रिवाइज करें टाइम टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रिवाइज अगर नहीं कर रहे हो ना, तो फॉरगेटिंग कर्व होता है। फॉरगेटिंग कर्व आपने क्या, आपने बहुत ज्यादा रिटेन करके रखा है चीजें, 100% धीरे 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 वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये फॉरगेटिंग कर्व जो है ना, ये बताता है कि अगर पहले दिन आपने याद कर रखा है 100%, तो 7 दिन के बाद आपका वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो हर एक वीक के बाद, हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने दिन बाद जो आपने पहले पढ़ रखा है उसे रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। ये गलती भूल से मत कीजिए कि पढ़ लिया फिर एग्जाम्स के टाइम ही उसे निकाल के देखेंगे। ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो इसे आज ही रोक दीजिए, आपका 10th बर्बाद होने से बच जाएगा। बाद में ये मत कहेंगे मेरा 10th तो हर बर्बाद हो गया। लगभग बच्चों का मैं सुनता हूं सर एग्जाम से पहले, सर 10th तो मेरा खराब हो जाएगा, मैंने तो पढ़ाई नहीं, कुछ लास्ट टाइम पढ़ रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है, ये गलतियां नहीं करनी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट है डू
क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद के लिए मत छोड़िए। पीवाईक्यू कहां से मिलेगा? अपने टीचर से लीजिए, इंटरनेट से निकालिए, आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। कहां से सॉल्व करें सर क्वेश्चन? बुक तो होगा आपके पास, अरे बुक तो होगा, बुक से लेकर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने बुक से। बुक्स कौन सा फॉलो करेंगे सर? एनसीईआरटी, और कुछ फॉलो नहीं करना है फिलहाल के लिए, एनसीईआरटी। अगर साइड के टेक्स्ट बुक हैं तो आप इस चांद वगैरह मैंने बता रखा है, रेफरेंस बुक कौन से फॉलो कर रहे हैं, इस चांद है, फाउंडेशन है, प्रदीप है, तो इन सबके बुक लाकर आप उनसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड से बुक मांग लीजिए, उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम्पलर वगैरह सॉल्व करें, ये सॉल्व कर रहे हैं, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं थ्योरी, वो थ्योरी पर फोकस कीजिए, नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, उनके सारे क्वेश्चंस कीजिए, और साइड बुक के क्वेश्चंस अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो कीजिए। लेकिन क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बुक अगर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि आपका 90% प्लस ही जाने वाला है मार्क्स। कुछ भी मत कीजिए, बुक्स पढ़िए और बुक्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका 90-95% एग्जाम मार्क्स जाएगा। पीवाईक्यूज बाद के लिए मत छोड़िए, करते जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। 2-4 सवाल पीवाईक्यूज करते जाइए, देखते रहिए कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया, उसके बाद क्या क्वेश्चन आया, उस पार्टिकुलर टॉपिक का, उस चैप्टर को आपने पढ़ लिया, उसके चैप्टर से जो भी पीवाईक्यूज है वो आपने कर लिया। बाद के लिए भी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बाद के लिए आसान हो जाता है, वो चीजें आप करते चलेंगे चैप्टर वाइज तो बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट एडिशनल टिप्स ये है कि आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग करना है, रोट लर्निंग नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम पास करना है, बस रट्टा मार लेंगे चल जाएगा, नहीं करनी है। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली, टाइम को मैनेज करना है। स्कूल भी है, ट्यूशंस कर रहे हैं तो ट्यूशंस भी आप पढ़ रहे होंगे, खेलना भी है, अपने टाइम को मैनेज कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। कितने घंटे पढ़ना है? मैं ये नहीं कह रहा हूं 4 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे ही पढ़ेंगे, 2 घंटे ही पढ़ेंगे, इफेक्टिवली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालेंगे। सिर्फ होमवर्क बनाने के लिए नहीं, सिर्फ यूं नहीं कि आपको होमवर्क मिल गया वो बनाना नहीं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालकर आप पढ़ाई करेंगे। सेल्फ स्टडी ही आपकी पढ़ाई है, होमवर्क बनाना पढ़ाई नहीं होता। आप 2 घंटे 4 घंटे होमवर्क कर रहे हैं, दैट्स नॉट योर स्टडी। तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, बुक्स पढ़ें, क्वेश्चंस करें, उसमें बुक्स पढ़ें, क्वेश्चंस करें, रिवाइज करें, ये सारी चीजों को आप अपने दिनचर्या में लेकर आएंगे। अभी से करना शुरू कर दें। यकीन मानिए, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे आपके, आने वाले जो टर्म्स एग्जाम्स होंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स होंगे, और आपके कॉन्सेप्ट आपका इतने स्ट्रांग हो जाएगा कि आने वाले दिनों में भी अपने आप बहुत अच्छे से आप ग्रो कर पाएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि बाद में आपका 10th बर्बाद ना हो। आप यूं ना कहें कि मेरा 10th बर्बाद हो रहा है सर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। अभी से आप ये चीजों को फॉलो करें, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपका 90-95% से ऊपर मार्क्स आएंगे, आप बहुत अच्छे से टॉप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, बहुत सारे लेक्चर्स के साथ, फिजिक्स के, आईसीएसई सीबीएसई दोनों के लिए, 9-10 के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू एवरीवन।